तो ये नेक्स्ट डे था दोस्तों प्राची लोगों का प्रोग्राम का, जो क्रिसमस डे का उनका प्रोग्राम था। तो मैं कर रही हूँ प्राची का मेकअप। तो प्राची दोस्तों बहुत ही कोऑपरेटिव थी मेकअप करने में, और ये देखिए लाइट भी चली गई है। और यहीं पे दोस्तों मैं प्राची का मेकअप कर रही थी, तब तक लाइट भी चली गई। तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मेकअप करने में। तो प्राची की मम्मी ने फिर उस पे मतलब लाइट जलाई फ़ोन से और कहा तब देख लो, तब मैं उसका मेकअप करने लग गई, क्योंकि अभी मैंने उसका हेयर स्टाइल भी बनाना था। और फिर से ये जो ग्लिटर है, और ये देखिए मैं किससे लगा रही हूँ, क्योंकि दोस्तों निकालने के लिए कुछ था नहीं और लेट भी हो रही थी। तो मैंने कहा चलो फटाफट फटाफट कर लेते हैं। तो ये लगाया मैंने प्राची पे ग्लिटर, और अब थी उसकी लिपस्टिक लगाने की बारी, और ये मैंने लगाए मस्कारा। और अब लिपस्टिक लगाने के लिए सबसे पहले मैंने इस पे जो बाउंड्री है लिप्स की वो करी, फिर उसके बाद मैंने उस पे लिपस्टिक लगाई। और प्राची बहुत ही सुंदर लग रही थी। और बच्चों का मेकअप करने में दोस्तों एक चीज़ होती है कि बच्चे मतलब उनकी स्किन बहुत ही वो होती है, सॉफ्ट होती है, और अगर ज़्यादा मेकअप भी लगाते हैं तो स्किन खराब होने की डर रहती है। और बच्चों पे तो थोड़ा-सा भी मेकअप लगा कर के बच्चे अच्छे ही लगते हैं। तो क्योंकि मैडम ने बोला हुआ था कि इनका मेकअप ऐसा करना है, तो इस वजह से कर रहे थे हम, नहीं तो थोड़ा-थोड़ा ही कर लेते। अब थी बारी इसके हेयर स्टाइल बनाने की, तो इसको भी बोला मैंने कि नीचे बैठ जा, बिना नीचे बैठे हुए मैं नहीं बना पाऊँगी। तो फिर यहाँ पर फिर से मैं इसका हेयर स्टाइल बनाने लग गई। तो अब हो गई थी प्राची तो रेडी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। तो जैसा कि आपको मेरे आसपास का मौसम दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ बहुत ज्यादा धुंध छाई हुई है, और हम लोग हो रखे हैं सुबह से परेशान, क्योंकि सुबह से बहुत ज्यादा धुंधियां छाई हुई है और सन आज आया नहीं है। और अभी भी जैसे थोड़ा थोड़ा मतलब बूंदाबांदी जैसे हो रही है, कोहरा लगा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी हो रही है। तो भाई, देहरादून का मौसम हो गया है बहुत ही ठंडा, और लोग कह रहे हैं कि मौसम में करो एंजॉय। हम कहाँ से, क्योंकि हम है रूम के अंदर, और पतिदेव की नहीं हो रही है छुट्टी, तो हम घूमने भी कहाँ जाएं, और बच्चों की भी हो गई है छुट्टी। तो अभी हम लोग हैं घर में। तो यही हो रहा है दोस्तों। और तो दोस्तों, आप ये देख सकते हो मेरे पीछे देहरादून का मौसम, तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये है दोस्तों देहरादून का मौसम। तो इस समय तो मुझे उतनी धुंध नहीं लग रही है जितनी सुबह थी। तो तो बहुत ही हो रही है यहाँ सर्दी। सच में हाथ हमारे जम गए हैं, जैसे हम छत में आ रखे हैं, तो हाथ बहुत। हाँ, तो ये हो रखा है यहाँ का मौसम। और बारिश आने लग गई ना, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लग गई दोस्तों। तो ये है। तो हमें लगा था इतनी जल्दी ठंडा तो इतना होगा नहीं, पर ठंडा बहुत ही ज्यादा होने लग गया है। जैसा कि मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि इस बार बहुत ज्यादा ठंडी पड़ेगी, तो सच में इस बार बहुत ज्यादा ठंड हो रहा है। जैसे दोस्तों मैं छत में आई हूँ ना, तो मेरे हाथ जम गए हैं बहुत ज्यादा। तो ये है। और सुबह से शायद मुझे ऐसा लग रहा है लोग रूम के अंदर रह रहे के बोर हो गए हैं, तो सब लोग अभी तक छतों में घूम रहे थे। और अभी आ रही है मुझे घर की याद। मतलब घर में रहते तो आग जलाते, यहाँ पर भी है आग जलाने का, तो देखते हैं। अभी नहीं तो मैं प्राची की मम्मी को बोलूंगी कि आग जलाते हैं, क्योंकि हमारे पास है लकड़ियाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, और चूल्हा भी है दोस्तों हमारे पास। तो हमने ये लकड़ियाँ इसीलिए, हाँ, तो इसलिए हमने ये लकड़ियाँ संभाल के रखी हुई थी कि भाई हम आग जलाएंगे जब ठंड बढ़ेगी। तो ये है। और मैं भी अंदर रह रहे थे दोस्तों, बहुत बोर हो चुकी थी। अपने तो घूम लेते हैं, थोड़ा सा चल भी लेते हैं। तो ये है। और सर्दी में दोस्तों आप लोग कपड़े कुपड़े पहन कर रखें, और ठंड में बाहर न जाएं, और गरम गरम खाना खाएं। जो अपना गरम गरम खाना होता है घर का, वो खाएं। और आजकल जैसे खाएं गरम गरम, जो भी होता है दालें वगैरह खूब, तो जिससे क्या होती है बॉडी गर्म रहती है। तो ये है। तो दोस्तों अभी हम बैठे हुए हैं घर के अंदर, और ये जला रखा है मैंने हीटर, और बहुत ही ठंडा हो रहा है, और हम बैठे हैं नीचे। तो यहाँ पर अभी बच्चे कर रहे हैं होमवर्क। तो ये मेरी बेटी लगी पड़ी है होमवर्क करने में, क्योंकि हमने घर जाना है। कौन सा? आ जाएगा आ जाएगा। तो हमने घर जाना है, तो उससे पहले मैं इनको कह रही हूँ तुम लोग कर डालो होमवर्क, क्योंकि अगर होमवर्क हुआ रहेगा तो तब हम आराम से घर से आ सकते हैं।
क्योंकि अगर होमवर्क नहीं हुआ होगा तो फिर दोस्तों दिक्कत हो जाएगी हमको वहाँ से, अगर लेट में आए तो फिर ये। और ये देखो इसने पेन खो दी दोस्तों, उधर स्कूल गया था ये एक दिन और उसी दिन इसने पेन खो दी। तो ये है, हमेशा काम करने के लिए बैठता है, कुछ ना कुछ खोता रहता है, ये है इसकी आदत। तो ये है दोस्तों मेरी अग्रिता, और यहाँ पर इसको मिला हुआ था होमवर्क में ऐसे, तो यहाँ पर ये ऐसे कर रही थी। तो दोस्तों ये अपने आप ही अपना होमवर्क करती है, इसे कुछ ही चीज बताने की जरूरत है, बाकी ये खुद कर लेती है। और इनके यहाँ एक रूल है कि आपको कलर पेंसिल से कलर करना है जब भी आप लिखते हो टॉपिक्स। अब मैं इसे कहाँ लिखूं? जगह नहीं है, यहाँ से नीचे से, फ्रंट से लिखो, यहाँ से फर्स्ट लाइन से। हाँ ठीक है, वहीं से। हाँ नहीं, पर मुझे टॉपिक भी तो लिखना है। आई एम अ ट्री। हाँ, तो डैश करके टॉपिक आगे से लिख दे। ये हाँ हाँ, यहाँ पे हाँ डैश करके लिख दो। पिछली बार मैंने कैसे लिखा था? मैंने ऐसे लाया। हाँ तो ऐसे लिखो, ऐसे राइटिंग। हाँ लिखो, यहाँ पर डैश करते हैं ना, इधर कर, यहाँ पे करते हैं डैश और फिर लिखते हैं। हाँ यहीं पे से लिखो, ठीक है। कैपिटल में? नहीं, स्मॉल स्मॉल, आई एम, ए एम, आई एम। हाँ ट्री, अब टी बड़ी लिखो। बेटा नहीं, आपको वो वाली पेन चाहिए ऐसे? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आई एम ट्री। और इधर उधर से इनवाइटेड कॉमा डाल दो, यहाँ से भी इनवाइटेड कॉमा डालो, यहाँ से इनवाइटेड कॉमा, नहीं नहीं नहीं, ये तो डैश होगा, इनवाइटेड कॉमा 2, यहाँ से ऐसे ऐसे। अच्छा। हम्म, ठीक है, गुड गर्ल। तो दोस्तों इनके यहाँ ऐसे ही कलर पेंसिल लगानी पड़ती है, ज़रूरी है कलर पेंसिल लगाना स्कूल में। तो ये है। अब क्या लिखूं? तो स्टार्ट करो अब। सबसे पहले क्या लिखना है? आई एम अ ट्री। हम्म, हम ये आई एम अ ट्री पे क्यों दिया मैम ने? और यहाँ पे प्रिंसी के बाद आयुष भी यहाँ पर होमवर्क करने के लिए बैठ गया था। बट दोस्तों इसकी जो कॉपी थी ना, वो मैंने स्टेपलर से आगे से उस पर स्टेपलर कर लिया था, और इसने ये बोला कि मम्मी इसमें कुछ पेजेस आपको छोड़ने थे, बट मैंने ये कर लिया था। तो वो कह रहा था कि मम्मी इसको खोलो, मैंने कहा नहीं, इसी से होमवर्क करना स्टार्ट कर दे। तो आयुष को आ गया था गुस्सा, मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, पहले ये वाला वर्क करो, फिर उसके बाद जो मैंने स्टेपलर से बंद कर दिए हैं पेजेस वो वाला करना। तो वो करने लग गया था। तो यहाँ पर पता नहीं दोस्तों, आयुष को कैमरे में आने में बहुत दिक्कत होती है, उसे पसंद नहीं है थोड़ा भी कैमरा में आना। तो मैं वीडियो बना रही थी तो उसे गुस्सा आ रहा था, कहता मम्मी वीडियो हटाओ। तो ये है। अरे बेटा वो शार्पनर और वो साथ में थे, क्या मिटा रहे हो आप? ऐसे ठीक से मिटाओ। आई ग्रो इन फॉरेस्ट। Brasil, Mônaco, राइटिंग अच्छी बनाना आयुष। मम्मी बंद कर दो यार, क्यों? बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इससे। तो दोस्तों अभी आई हूँ मैं अपने लिए चाय बनाने के लिए, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है और अभी कर रहे हैं बच्चे स्टडी। तो खाना पीना तो हमारा बंद रखा है, तो खाना तो हम खाएंगे, बट मुझे हो रहा है बहुत ही ठंडा, क्योंकि आज हमने शाम को भी चाय नहीं पी। तो इस समय अभी मैं बनाऊंगी चाय और पहले पी लूँगी चाय, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। केवल मैं अपने लिए ही बनाऊंगी, बाकी तो कोई और चाय पीने को है नहीं, बच्चे हमारे चाय पीते नहीं हैं, तो बनाऊंगी मैं अपने लिए चाय।
तो बाहर बहुत ही ठंडा हो रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंडा। दोस्तों इस ठंडे में कहीं जाने का मन नहीं हो रहा भाई, ऐसा हो रहा है कि कमरे पे रहो चुपचाप बैठे हुए और कहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही। मेरी तो बिल्कुल नहीं हो रही है। तो दोस्तों फिलहाल तो अभी हम बच्चों को मतलब मैं होमवर्क करवा रही हूँ, और होमवर्क वगैरह जब हो जाएगा 1-2 घंटे बच्चे मतलब होमवर्क ही करेंगे, पढ़ाई को तो क्या करनी है, होमवर्क ही करेंगे। होमवर्क करने मुझे ठंडा हो गया, हिचकी आ रही। तो होमवर्क करने के बाद फिर वो सो जाएंगे, क्योंकि दिन भर से वो टीवी देख रहे थे, कुछ तो कर नहीं रहे थे। खेलने के लिए भी जगह कहाँ जाना था, क्योंकि बाहर तो कोहरा था आज दिन भर। तो फिर हमने बोला भी नहीं, मत देखो, देखते रहे, क्योंकि करते क्या इसके अलावा। तो ये है। तो देहरादून में दोस्तों बहुत खतरनाक ठंड पड़ने लगी, और इस बार कह रहे थे वैसे भी ठंड ज़्यादा है, तो मौसम विभाग वालों ने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है कि ठंड वाकई में बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरे मम्मी पापा का कॉल भी आया था, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि हम आज आ जाएंगे। मम्मी पापा का कॉल भी आया हुआ था कि तुम लोग आ जा रहे थे, आए कि नहीं आए। तो मैंने कहा अभी नहीं आना होगा, हम जनवरी में आएंगे। तो फिर मम्मी लोग थोड़ा नाराज हो गए कि बोलते जल्दी आ जाओ, 10 दिन की छुट्टी में घर भी जाना है, यहाँ भी रहना है, तो कितने दिन हो गए यहाँ। तो मैंने कहा रहेंगे, जितना भी हो सकेगा रहेंगे, क्योंकि वहाँ तो धूप है ही। पर ससुराल में दोस्तों मेरे बिल्कुल भी धूप नहीं है। वहाँ तो 12 बजे धूप चली जाती है, और मतलब 12 बजे से आपको अंदर ही रहना पड़ता है, तो कितना रहेगा इंसान अंदर। ये है। तो देखते हैं, अभी तो घर जाना ही नहीं हुआ। जिस दिन जाना होगा उस दिन आप लोगों को तो पता ही चले जाएगा। तो दोस्तों के बना ली है मैंने चाय, और अब पीती हूँ मैं चाय, और चलती हूँ बच्चों के साथ। अभी तो बच्चे काम कर रहे हैं, और रात में राहत आई सांस में सांस, कि ठंडा बहुत हो रहा है। तो ये अब तक मैंने जैकेट भी नहीं पहना हुआ था ना, तो बिना जैकेट पहने हुए भी ऐसा लग रहा था कि अभी मतलब